हम पहुंच चुके हैं मठ में, और मठ में कैसे कैसे आचार्य होते हैं, कैसे कैसे विद्या प्राप्त होती है, ये जानने के लिए थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं। आज बच्चों को देख लीजिए, लोग कहते हैं कि रोम रोम में होता है भगवान, भगवान के रूप में बच्चे हैं। मैं तो भगवान को नहीं देखा, लेकिन इनको देखने के बाद आज एहसास हो रहा है कि ऐसे ही रूप में, इसी बाल्य अवस्था के रूप में जब भगवान रहे होंगे, राम रहे होंगे, चाहे श्याम रहे होंगे, चाहे जिसको आप मानते हैं, सभी लोग ऐसे ही प्यारे प्यारे नज़रों से आपको दिखाई देते होंगे। बीच में महाराज जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं, उसके बाद इन लोग से पूर्ण रूप से कुछ और कथा कह लीजिए या फिर वचन जो भी इन लोग का आता होगा आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। स्वागत है सर। जी जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ ये आश्रम जो है वाराणसी काशी में है, और यहाँ गुरुकुल चलता है हमारे आश्रम में। आश्रम का नाम है कैलाश मठ, और लगभग यहाँ 100 विद्यार्थी रहते हैं। 100 विद्यार्थी? लगभग 100 विद्यार्थी है। और यहाँ के हमारे बड़े महाराज जी हुए, जो कि बड़े महाराज, सबसे बड़े महाराज है, वो 103 वर्ष हो गए हैं। 104 वर्ष में 104 में प्रवेश हो गया, यानी 103 पूरा हो गया। और उनके जो उत्तराधिकारी है महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद जी महाराज है, और वही ये गुरुकुल चला रहे हैं। हम लोग सभी एक साथ। गुरुकुल की जब बात आती है तो गुरुकुल में सिर्फ अब ऐसे ही कह लीजिए, लोग कहते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण समाज से ही लोग आते हैं, ये कितना सत्य है? नहीं 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 नहीं, देखिए गुरुकुल में तो समझिए कि सबको आना चाहिए, क्योंकि जात के यहाँ कितने सब ब्राह्मण है या फिर सब है, क्योंकि हम लोगों का ये नियम है। जिस तरह भगवान ने जातिवाद नहीं मानी, हमारे भगवान राम पूरे सृष्टि के मालिक, वो सबरी के आश्रम में जाकर के जूठा बैर खाए। अच्छा, इसमें है चारों, जैसे चार बताया जाता है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और ऐसे कह के बताया जाता है, क्षत्रिय। तो इसमें चारों लोग हैं? हाँ, करीब करीब सब है, क्योंकि यहाँ पे जातिवाद नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ एक ही उद्देश्य है। यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे हैं, हमारे महाराज जी का संकल्प है कि कम से कम समय अगर वैसा आएगा, भगवान ने उतना मेरे पास पैसा देंगे तो 1000 विद्यार्थी रखेंगे हम। अच्छा, हाँ, सब यहाँ पे रखते हैं, रहना सब खाना पीना सब महाराज जी के खर्च हो रहे हैं। महाराज जी ये सब बनारस के हैं सभी लोग के आदर, सब अलग अलग। आप पूछिए किसी से, अपना जिला पूछिए। क्या नाम हुआ आपका? अंश तिवारी। अंश तिवारी, कहाँ से हैं आप? बलिया जिला। बलिया से हैं? कितने दिनों से यहाँ पे हैं? 1 साल लगभग। क्या यहाँ पे क्या शिक्षा क्या ग्रहण करते हैं आप? व्याकरण। व्याकरण करते हैं। तो कितना समय हो गया यहाँ पे? यहाँ पर 8 महीने हुआ। आपका नाम क्या है? रामकृष्ण गोस्वामी। गोस्वामी जी कहाँ से हैं? बलिया। बलिया से हैं? बागी बलिया ना? ये महाराज तो आप तो बागी की तरह दिख रहे हैं। इनको देख लीजिए, ये बलिया बागी से है। नीचे ऊपर आप देखेंगे तो उम्र तो बहुत कम है, लेकिन संस्कार, सभ्यता, संस्कृति की बात कर लिया जाए तो बड़ा कम लोगों में ऐसा पाया जाता है। इन बच्चे के छोटे छोटे अभी कोमल बच्चे हैं, लेकिन हाँ, सभ्यता है, संस्कार है और हमारी संस्कृति इन लोगों में झलकती रही है। लास्ट सवाल आपसे होगा महाराज जी, जिस तरह से अगर बात किया जाए, देखिए अलग अलग जगह के हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा पांडे। कहाँ से हैं पांडे जी? बिहार से। बिहार से हैं? ये महाराज बिहार से वाराणसी में आ गए आप हैं? क्या क्या यहाँ पे क्या कैसे कैसे शिक्षा आपको दिया जाता है? जी, यहाँ पे बढ़िया से पढ़ाई होती है। किस चीज का पढ़ाई होता है? व्याकरण की। अच्छा, पढ़ाई तो स्कूल में होता है, स्कूल में जानते हैं ना स्कूल को, तो यहाँ पे क्यों? यहाँ पे संस्कृत का जो ज्ञान होता है वो एक आश्रम में ही मिलता है। अच्छा, स्कूल में नहीं मिल पाता है। क्या बनना चाहते हैं? जी, एक पंडित। पंडित ही बनना चाहते हैं? क्यों पंडित बनना चाहते हैं लोग? IAS, PCS, DM बनना चाहते हैं। आप इस तरह से बताइए। अपने हिंदू धर्म को भुलाना नहीं चाहिए। अच्छा, ये बाप रे बाप। आपका नाम? मेरा नाम अंश दुबे। अंश दुबे जी कहाँ से हैं? रीवा। रीवा से हैं? रीवा बिहार में पड़ता है ना? मध्य प्रदेश से हैं? जी। बहुत दूर से वाराणसी चले आए। जी। हाँ, क्या मतलब यहाँ पे क्या पढ़ाई होता है, शिक्षा दे? व्याकरण होता है पढ़ाई। हाँ, अच्छा, व्याकरण करके क्या करेंगे? प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर बनना है? वाह भाई वाह, व्याकरण से प्रोफेसर बनना है। ऐसा तो नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री बन जाएंगे? हाथ देखते हैं कि नहीं? पतरा देखते हैं कि नहीं? अभी सीख रहा है। सीख रहे हैं, अभी नहीं आए। अच्छा,
कौन पतरा देख लेता है आप लोग में से कोई? नहीं, अभी पतरा वाला नहीं है, अभी इसमें पतरा से। वाले नहीं है। ये दिल्ली से है। अच्छा। इनका इंटरव्यू लीजिए। क्या नाम है आपका? कपिल शर्मा। कपिल शर्मा? अरे वाह, वो वाला कपिल शर्मा की आप वाला? देखिए कॉमेडी वाले नहीं ना है? नहीं है कॉमेडी। हैं? कपिल शर्मा जी ये कब से आए वाराणसी में? हमें 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया। दिल्ली से हैं? जी। दिल्ली में कहाँ से हैं? फरीदाबाद। फरीदाबाद से है। फरीदाबाद से है और वाराणसी में है। 1 बरिस हो गया। 1 बरिस में क्या यहाँ पे आपको लगा कुछ बदलाव जिंदगी में आया? यहाँ पे मैं वेद बोलना सीख गया हाँ। और संस्कृत बोलना सीख गया। अच्छा, वेद याद है? बोल दीजिए एक बार। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। क्या बात है। अब देखिए हमें तो संस्कृत आती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि इन बच्चों को देखने के बाद बड़ा अजीब सा फीलिंग हो रहा है। आप थोड़ा सा आप भी कुछ जानते हैं? हैं? थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़ा। व्याकरण क्या है कि व्याकरण में क्या जानते 14 हैं? सूत्र बोलो। लघु सिद्धांत। 14 सूत्र। थोड़ा सा बोल दीजिए। 14 सूत्र बोलो। आई और ऋलिक ए ओंग आई औ छवरट लड़ यम गणनम जमई गणदस जव गणदस खा फा छा ठा था चढ़ता कपाय सस्सार हल। आप भी कुछ जानते हैं? क्या जानते हैं? व्याकरण। व्याकरण में कुछ बोल दीजिए। कोई 14 सूत्र बोलो तो। अयुण ऋलिक एवं अयो छवरट लड़ यम गणनम जमई गणदस जव गणदस खा फा छा ठा था चढ़ता कपाय सस्सार हल इति में हल। अरे वाह, ये क्या हमारे बात है। स्वामी जी है, ये भी कुछ आइए बोलना महाराज चाह जी, रहा है। थोड़ा आइए। डोल जाओ। हाँ। आइए। आइए आइए। सभी को नमस्कार, चैनल को नमस्कार। जी जी। मेरा एक बात है कि भारतवर्ष हमारा देश है और ये धार्मिक देश है। इसमें जो धार्मिक पूजा इत्यादि पाठ इत्यादि जो सार्वजनिक रूप से होता है, तो उसी में भाग लेना भारत माता की सेवा करना के समान है। इसलिए कोई चाहे विरोध और किसी को फायदा किसी को नुकसान ऐसा मत समझिएगा कि देश में जो हमारा कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है उसमें सबको 22 तारीख को नहीं जगह मिले तो उसके बाद भी कभी भी वहाँ जाकर भारत माता का जो धार्मिक अनुष्ठान है उसमें शामिल होना हम हमारा तरफ से अनुरोध है। अनुरोध जिस तरह से आप कर रहे हैं, राम सबके हैं, राम लला सबके हैं। लोग कहते हैं कि राम आएंगे, ठीक है, लेकिन राम पहले भी अयोध्या में थे, राम पैदा हुए अयोध्या में, तो राम आएंगे कहाँ से? हमको ये बता दीजिए अब आप। ऐसा है, यहाँ ही थे और उन्होंने ऐसे नहीं कि हमारा दिल से हट गया, लेकिन यहाँ जो 22 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहे ऐसे घड़ी शुभ घड़ी कम से कम आप शुभ घड़ी कह रहे हैं, आचार्य लोग नाराज हो गए। आप शुभ घड़ी कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि इसको खंडन करने के शुभ लिए मुहूर्त नहीं बता कह रहे हैं कि शुभ मुहूर्त नहीं है। अरे ऐसे बहुत साल में खूब कम शुभ होता है। मुहूर्त है कि नहीं? कम आएगा शुभ मुहूर्त है। हाँ, और जो क्या होता है कि आचार्य लोग कह रहे हैं कि सुबह मुहूर्त नहीं है, राजनीति किया जा रहा है। नहीं ऐसा मत समझिएगा। और वो बाहर से जो लोग बोलते हैं उसको प्रमाणित करने के लिए उनका हिम्मत नहीं है। अच्छा, बस मतलब जितने लोग हैं, 4 लोग नाराज हैं, उन लोग की हिम्मत नहीं है। नहीं, नाराज तो देखिए कुछ ना कुछ कारण से किसी को नाराजगी कहीं ना कहीं गलतियां हैं, तब तो देखिए महाराज, ऐसे कोई नाराज नहीं होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ किसी कार्य करने का समय हैं। कुछ ना कुछ तो इधर उधर हो जाता ही है। हो नहीं जाता है, हो गया है, बताया जा रहा है। नहीं वो बोलने से नहीं होता है, बोलने से नहीं होता है। और ऐसा है जो हमारे जो मूल अनुष्ठान है, मूल लक्ष्य है कि हमारे यहाँ जो राम जी है सबके अंदर आज इतने सारे हिंदुस्तान में क्यों ये राम राम कर रहे हैं, चाहे वो विपक्षी लोग हो वो कोई भी हो, लेकिन वो बोल रहे हैं। विपक्षी किसे कहते हैं आप? विपक्षी मतलब जो बोल रहा है कि मोदी जी का फायदा है। अरे यहाँ तो मोदी जी का नहीं, यहाँ की मोदी जी का राम सबके, हम सिख हैं, हाँ। फिर भी हम राम को मानते हैं। सब लोग राम को मानते ग्रंथ हैं। में लिखा गया है, राम का ये वचन में दिखा दूं, राम का ग्रंथ में लिखा गया है। ऐसा नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर लोग राम को मानता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं हाँ, मानता वही है। तो मैं बोल रहा हूँ। मोदी का नाम, योगी का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है राम से? मैं ये जानना, राम तो सबके हैं। कौन से ग्रंथ में? वही मैं बोल रहा हूँ कि ये
सबके हृदय में कम से कम राम तो है, कोई ना कोई किसी को बनाना है। तो ऐसे कोई अपने दृष्टि से बदल करके राम जी को स्वागत और करने के लिए 22 तारीख को, नहीं तो उसके बाद भी मतलब आप सबको आएंगे। जाना ही चाहिए। सबको राम सबके हैं, राम को अगर भक्ति इसलिए- थोड़ा सा भी है तो सबको जाना चाहिए ना महाराज। कहने का ये मतलब हमारा यही है। मठ से ये अनुरोध है कि सबको वहाँ, चाहे 22 तारीख को जगह नहीं मिले, निमंत्रण नहीं मिले, निमंत्रण का क्या आवश्यक है। हम तो जाएंगे, हमारे देश माता को जो धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है उसमें भाग लेना, बिल्कुल, चाहे मन से या तन से या आर्थिक रूप से, जिसमें भी हो। चलिए महाराज, बड़ा अच्छा लगा आपने समय दिया। एक हमारे विद्यार्थी कविता सुना देंगे आपको, हाँ, सुंदर सा, सुनाइए महाराज। सुनाओ। मैं राम जी के बारे में कुछ सुनाना चाहता हूँ। राम जी के बारे में, राम जी के बारे में अगर बात कर लिया जाए, राम का पूरा नाम याद है आपको? पता है? नाम तो नहीं याद है, कविता नहीं नहीं नहीं, राम के बारे में कह रहे हैं कि राम जी के बारे में कविता। राम का अगर बात कर लिया जाए तो पूरा नाम हमें बता दीजिए आप। क्या? राम का पूरा नाम बताइए। आपको भी नहीं पता है महाराज? नहीं, राम का द तेरी की जय रहो, फंस गए आप तो। राम का पूरा नाम अपने गुरु से पूछिएगा कि राम का पूरा नाम क्या है। हमारे गुरु पिंडी वाला नहीं करवाते हैं, हमारे गुरु प्रोफेसर, मतलब जैसे कुछ हाई प्रोफेसर बनना हो, जिसको पीएचडी करने हो, वो करवाते हैं। पिंडी वाले वो करवाते हैं जो कर्मकांडी होते हैं। हम कर्मकांडी नहीं बनने आए हैं। अच्छा, कर्मकांडी नहीं है आप? नहीं, कर्मकांडी नहीं बनने आए हैं। अच्छा, आपको क्या बनना है? मैं प्रोफेसर बनना। चलिए कविता सुनाइए, छोड़िए। रामकृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए, लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे प्रसन्न हंसना भी और पल पल रोना भी है राम, सब कुछ पाना भी है, सब पाकर खोना भी है राम। बिल्कुल राइट। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, जो अपनी जीत का अर्थ छोड़कर रावण की मौत पे रोए हो, शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए, शेषनाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाए। और तुम लोग क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगा कर सो जाओगे तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे। अगौर क्या है पता नहीं, शिव जी का वरदान चाहिए, ब्रह्मचर्म कल में नहीं, इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है पता, लहराना सबको होता है, पर भगवा क्या है वो जानी जो भगवा ओढ़ के सोता है। अच्छा, राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित मंदिर जाना होगा, पर उससे पहले भीतर जा सके अपने राम को लाना होगा। जय सिया राम। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। देख लीजिए, अगर सच में आप जानते हैं भगवा सच है कि भगवा ओढ़ने से पहले भगवा के बारे में जानो कि भगवा होता क्या है। राम का नाम लेने से पहले राम के बारे में जानो कि राम था कौन, राम के अंदर क्या था, ये सब जानने से बड़ा अच्छा लगा महाराज आपसे मिलकर और सभी से मिलकर। आप लोग कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।